हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम टॉपिक से रिलेटेड पीआई डिस्कस कर रहे थे। आज हम केस डिस्कस करेंगे पीआई का, जिसमें कि हमारे पास पीआई इस फॉर्म में होगा 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन एफ डी इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू वी एक्स। दैट मीन्स जब हम पीआई डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करें और ऐसा बन जाए कि हमारे पास 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर के साथ ई की पावर वाली टर्म के साथ कोई एक्स का टर्म हो, ये मीन्स अगर दो टर्म की प्रोडक्ट का पीआई हो जिसमें से एक ई की पावर जरूर हो टर्म, दूसरा फंक्शन एक्स का कुछ भी हो सकता है, बस एक ई की पावर का होना जरूरी है। तो उस केस में पीआई सॉल्व करने के लिए इस रूल के अकॉर्डिंग पहले ई की पावर एक्स को ऑपरेटर से बाहर कर देंगे ब्रैकेट लगाकर, और ऑपरेटर में जहाँ भी डी है उस डी की जगह पर डी प्लस ए रिप्लेस कर देंगे। ध्यान रहे, डी प्लस ए रिप्लेस करना है डी की जगह पर, और ये ई की पावर एक्स ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। ए कहाँ से डिसाइड होगा? ई की पावर से, और बचा जो वी एक्स है उसके साथ वी एक्स के रूल के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर देना है। अब वी एक्स क्या होगा? यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे पी आई के अलग अलग हमने केसेस पढ़े हैं। हो सकता है ई की पावर के साथ यहाँ पर एक्स की पावर वाली टर्म हो, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर एक्स की पावर एन वाले के अकॉर्डिंग हम बाइनोमियल सीरीज में एक्सपेंड कर लेंगे इसे। अगर यहाँ पर ई की पावर के साथ साइन वाला या कॉस वाला टर्म है तो ई की पावर बाहर आ जाएगा, और साइन या कॉस वाले के अकॉर्डिंग डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स जो भी हमारा वी एक्स फंक्शन है उसको फिर उसके रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और ई की पावर एक्स ऑपरेटर से बाहर रहेगा ब्रैकेट के, इससे इसका कोई लिख देगा, फिर सिर्फ ये सॉल्व होगा और ये इंटू में ऐसे लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि कहा गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर थ्री एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें हमें सबसे पहले तो इसका सी एफ और पी आई निकाल कर फिर ऐड करना होगा। सी एफ निकालने के लिए चाहिए होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने पढ़ा डी को एम से रिप्लेस करते हैं, राइट हैंड साइड जो भी हो डिफरेंशियल इक्वेशन में जीरो रखते हैं, और वाई को वन से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद हम इसे सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे, तो देख सकते हैं ये फैक्टर m-1 का होल स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो m-1 इंटू m-1 लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स m-1 इक्वल टू जीरो, और एक दूसरा पॉसिबिलिटी बनी और m-1 इक्वल टू जीरो। तो दोनों से हमें m की वैल्यू 1 मिल गई, और दोनों ही वैल्यू में से किसी में भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रूट्स रियल हैं एंड रिपीटेड हैं। तो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था सारे पी आई सी एफ के रूल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था अगर m1 और m1 सेम रूट टू टाइम रिपीट होता है तो सी एफ का फार्मूला है c1 प्लस c2x ई टू दी पावर m1x। आप लोगों को अगर ये रूल्स क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। m1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया x, तो सी एफ हमारा आ चुका है। अब हमें पी आई सॉल्व करना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये बनी हुई है एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, तो पी आई का फार्मूला होता है पी आई इज इक्वल टू 1 ये डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन इंटू राइट साइड टर्म, और इसको फिर सॉल्व किया जाता है क्यू के अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग। किस तरीके से? जब तक कि डी रिमूव ना हो जाए। तो क्यू की अलग अलग फॉर्म के अकॉर्डिंग डी को रिमूव करने के अलग अलग केसेस हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो यही फॉर्म बन रही है क्वेश्चन में, और एफ डी की जगह पर ऑपरेटर है 1/डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, और राइट साइड टर्म क्यू की प्लेस पर है हमारा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर थ्री एक्स। तो ये हमारा पी आई बना। अभी हमने जो रूल डिस्कस किया है इसी के लिए हमने ये पी आई का रूल डिस्कस किया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन हो और दो टर्म की प्रोडक्ट हो जिसमें से एक ई की पावर हो। तो ई की पावर को छोड़कर जो है वो वी का काम करेगा, फंक्शन ऑफ एक्स। वी यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, ई की पावर को छोड़। दैट मीन्स ये तो वी हो गया और ये ई की पावर ए एक्स हो गया। इसे ई की पावर ए एक्स से अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 3 दिखाई देती है। तो रूल क्या कहता है? आपको सिर्फ और सिर्फ ई की पावर को ऑपरेटर से बाहर कर देना है, यानी कि ई की पावर 3x ब्रैकेट लगाना है, और जो ये ऑपरेटर है आपका इसमें जहाँ भी डी है उसको आपको डी प्लस ए से रिप्लेस करना है। ए हमारा 3 है, तो डी को रिप्लेस अगर हम डी प्लस ए से करेंगे दैट मीन्स डी प्लस 3 से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर डी प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये -2 इंटू डी प्लस 3 और प्लस 1, और बाकी बचा जो आपका इसको छोड़कर जो बचा एक्स स्क्वायर, उसके साथ इसे सॉल्व करना है। अब बाकी इसका आपका ई की पावर 3x के साथ कोई लिंक नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए, बस आप ई की पावर 3x को बाहर ही पड़ा रहने देंगे, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करके बन जाता है 1/d-1 का होल स्क्वायर ई टू दी पावर डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा डी प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ई की पावर 3x
और आप लोगों को हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो 1 में टर्म है ना, इसको हम ये d² + 4d + 4 लिख सकते हैं, इंटू x² लिख सकते हैं। तो आपको लास्ट वीडियो में x की पावर n की पी आई का केसेस हमने डिस्कस किया। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि 1/fd की फॉर्म और x की पावर का फॉर्म है, तो पी आई सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 1 में जो टर्म है उसे डी की लोएस्ट पावर को कॉमन लेते हुए 1 + समथिंग की फॉर्म बना लेनी है फंक्शन ऑफ डी की, और उसके बाद इसे न्यूमरेटर में -1 पावर में ले जाना है और बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। 1 + 5d की फॉर्म बनाने का क्या करना होगा, आपको लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना होगा। यहाँ पर लोएस्ट डिग्री टर्म जो डी की पावर में है वो ये वाली है, यहाँ डी की पावर 2 है, यहाँ डी की पावर 1 है, यहाँ डी की पावर 0। तो ये टोटल टर्म को कॉमन लेना है आपको। तो e⁻3x/4 अपोन में ही कॉमन लेना है। तो ये बचा, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने का मतलब वो इंटू में आएगा जिसको कॉमन लिया है, और उसी से अंदर डिवाइड जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड जाएगा। तो d² + 4d/4, और ये 4/4 1 आ जाएगा इंटू x²। ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट नहीं भूलना है, ब्रैकेट लगाए रखना है। e⁻3x/4, अब इसको न्यूमरेटर में माइनस पावर में ले जाते हैं, d² + 4d/4 टू द पावर -1 इंटू x² इज इक्वल टू e⁻3x/4। इसको हमने फार्मूला डिस्कस किया था एक, बाइनोमियल सीरीज से बनाया ये 1 + t टू द पावर -1 का एक्सपेंशन। क्या होता है, 1 - t + t² - t³ +1, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। तो आप कंपेयर करें, 1 के बाद जो दिख रहा है वो t है, तो यहाँ 1 के बाद ये टोटल दिख रहा है, यानी कि ये टोटल t का काम करेगा। तो 1 + t की पावर -1 यही फॉर्म बन रही है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो t की जगह पर वैल्यू रख दें, कितना आएगा, 1 - t, t हमारा है d² + 4d/4। नेक्स्ट फिर आएगा प्लस का t², यानी कि d² + 4d/4 का होल स्क्वायर। और जितनी पावर बाहर x की दिख रही है उतनी पावर तक आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर होल पावर 2 तक सॉल्व करेंगे, आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। इंटू आपका x² था, इज इक्वल टू e⁻3x/4, और ये 1 - d² + 4d, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा d की पावर 4 + 8d² + 16d² 8d³ + 16d²/16, और आगे भी टर्म्स ऐसी हायर पावर वाली चलेंगी, इंटू x²। अभी हम x² को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो e⁻3x/4, x² इसके साथ जाएगा तो 1 के x² आएगा, माइनस इसके साथ जाएगा तो d² x² + 4d x²/4, फिर प्लस यहाँ पर जाएगा तो d⁴ x² + 8d³ x² + 16d² x²/16 एंड सोन। अब आगे ये हायर पावर आएंगी डी की। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका सिंप्लीफाई करके e⁻3x/4 x² माइनस, यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा d किसको डिनोट करता है, d/dx, यानी कि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x को, और d² सेकंड टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 2 टाइम डेरिवेटिव हम करेंगे x² का। भाई dx का मतलब d का एक बार डेरिवेटिव हुआ ना, dx² का मतलब dx² का एक बार डेरिवेटिव, तो 2x हो जाएगा। फिर d² मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, है ना, ये हो जाएगा 2x का फिर से डेरिवेटिव कितना हुआ 2, तो आपका d² x² की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही +4 d मीन्स 1 टाइम डेरिवेटिव इसका, वो हो जाएगा 2x, ठीक है, /4 ये वैल्यू हो जाएगी। फिर प्लस d की पावर 4 मतलब 4 टाइम डेरिवेटिव करना है x² का, एक बार किया 2x, फिर किया 2 आएगा, और 2 बार में 2 आ गया, तीसरी बार में 2 का कॉन्स्टेंट है 0, और चौथी बार फिर 0, दैट मीन्स 4 टाइम में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर x² का एक बार किया 2x, फिर किया दूसरी बार 2 आ जाएगा, तीसरी बार में 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, यानी कि पावर से ज़्यादा टाइम जब भी डेरिवेटिव करेंगे वो 0 होगा। +16, और x² का 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा /16, और आगे तो क्योंकि पावर हायर रखने वाले थे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, आगे सब 0 हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा टाइम डेरिवेटिव होगा। तो e⁻3x/4 ये आपका रह जाता है x², यहाँ से आपका ये -2/4 तो 1/2 आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस आपका 2x आ जाएगा, यहाँ से आपका 16 से 16 कैंसिल, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो पी आई रहता है e⁻3x/4, और ये x² -2x + 3/2, तो ये आपका पी आई हो गया। तो जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आपका होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y = CF + PI होता है। तो आपका जो क्वेश्चन में CF आया था, हमने सॉल्व किया था, वो आया था C1 + C2x e⁻x, और PI आपका ये आ चुका है e⁻3x/4
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। तो ये रिक्वायर्ड फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻² 2x sin x। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हमें सी एफ और पी आई दोनों चाहिए होंगे। सी एफ के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना, तो यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को एम से और राइट हैंड साइड को 0 से और वाई को 1 से रिप्लेस किया। तो इक्वेशन बनी ऑक्सिलरी एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने श्रीधराचार्य फार्मूले से इसे सॉल्व करने के लिए कंपेयर किया am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की प्लेस पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, b का -2 और c की वैल्यू 5। ये जैसे ही हम इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको m की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस -2i मिल जाएगी। ये एक कॉम्प्लेक्स रूट है, तो हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रूट अगर है तो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में। तो कंपेयर कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 1 दिख रही है, बीटा की वैल्यू 2 दिख रही है। तो हमने सी एफ का फार्मूला लगा दिया। क्या होता है सी एफ का फार्मूला? e⁻α x c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। जब आपके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो हमने सी एफ का ये फार्मूला पढ़ा था। अल्फ़ा हमारा 1 है तो रिप्लेस किया c1 cos बीटा हमारा कितना है 2, तो वो रिप्लेस किया। तो ये सॉल्व करके हमारा सी एफ आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। पी आई का फार्मूला हमने पढ़ा था 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर ये जो y के इंटू में लिखा होता है क्वेश्चन में, डी का फंक्शन लेफ्ट साइड, वो हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है। ये 1 में आएगा पी आई के रूल के अकॉर्डिंग, और राइट साइड टर्म इंटू में। तो ये आपका पी आई का फार्मूला होता है सॉल्व करने का। अब यहाँ से आपको पी आई तब तक सॉल्व करना होता है जब तक कि डी रिमूव ना हो जाए। और इसमें हम ध्यान से देखें तो हमारी ये वाली फॉर्म बनकर तैयार हो गई है। हमने जो पी आई का फार्मूला पढ़ा e⁻x इंटू वी फंक्शन ऑफ x, यहाँ v रिप्रेजेंट कर रहा है कोई x का फंक्शन। तो ये हमने पढ़ा था जब भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो जिसमें से एक e⁻ में हो और दूसरा x का कोई भी टर्म हो, तो पी आई सॉल्व करने के लिए जस्ट आपको ऑपरेटर से e⁻x को बाहर कर देना है, ब्रैकेट लगाना है, और ऑपरेटर में जहाँ भी d है उसको d प्लस a से रिप्लेस कर देना है। a कहाँ से डिसाइड होगा? e⁻ से, और बाकी बचे vx फंक्शन के साथ सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा e⁻x ये हो गया और बाकी बचा ये v का काम करेगा। तो a से e⁻x से कंपेयर करें, अगर आपको a की वैल्यू 2 मिलेगी यहाँ से, तो a की वैल्यू 2 है तो रूल कहता है आपको ऑपरेटर से e⁻2x को बाहर करना है, ब्रैकेट लगाना है, और ऑपरेटर में जहाँ भी d है उस d को रिप्लेस करना है d प्लस a से। और a आपका 2 है तो d की जगह पर d प्लस 2 रखना है जहाँ भी d है। तो ये भी d है तो ये भी d प्लस 2 आएगा, चाहे स्क्वायर में हो क्यूब में हो कैसा भी d हो, आपको वहाँ पर d को d प्लस a यानी कि d प्लस 2 से रिप्लेस कर देना है। बाकी ऑपरेटर से बाहर e⁻ रहेगा और बचा जो फंक्शन है यानी कि sin x वो अंदर रहेगा। अब आपको इसे सॉल्व करना है सिर्फ। तो e⁻2x और ये आपका जो पार्ट बना अपॉन में डी स्क्वायर, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 आ जाएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करके इंटू साइन एक्स। अब इसके लिए हमें यहाँ पर पी आई सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा e⁻2x अब इंटू में रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। आप ये मानिएगा कि बस अंदर वाला सॉल्व करना है, ये हर बार ऐसे इंटू में रखा जाएगा। अब आपको ध्यान आना चाहिए कि हमने ये केस एक पढ़ा था 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर और साइन ax या कोस ax की फॉर्म में है। तो पी आई सॉल्व करने के लिए जस्ट हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता था -a स्क्वायर से। तो a यहाँ पर क्या है, a की प्लेस पर, तो ये आपका पी आई बनता था यानी कि f ऑफ -a स्क्वायर साइन ax। ठीक है, अगर आपका नीचे जीरो ना बने -a स्क्वायर से रिप्लेस करने पर, तो आपको पी आई का ये रूल लगाना होता है। और आप e⁻x से इसे कंपेयर करें साइन ax को कंपेयर करें साइन x के साथ, तो a की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 दिखती है। तो रूल क्या कहता है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है -a स्क्वायर, दैट मीन्स -1 स्क्वायर ओल्ड और -1 से। तो डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देना है, यहाँ -1 आ जाएगा प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन एक्स। इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा बना ये 2d प्लस 4 इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया। इसमें से हम 2 कॉमन अगर ले लें तो ये बनेगा e⁻2x अपॉन 2 1/d प्लस 2 इंटू साइन एक्स। भाई हमें साइन को सॉल्व करने के लिए, पी आई सॉल्व करने के लिए साइन के केस में रूल एक ही आता है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना -a स्क्वायर से, और यहाँ डी स्क्वायर है नहीं। तो वो क्रिएट करने के लिए हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं कि जस्ट आपको पहले कंजुगेट मल्टीप्लाई करनी है। जो अपोन में है d प्लस 2, इसका कंजुगेट होगा d-2, उसकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, किसकी? d-2 की। और उसके बाद आपका यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगी अपोन में। तो अगर ये फॉर्म बन चुकी है
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर साइन एक्स। अब आपका रूल लग सकता है जो आपने साइन का अभी पढ़ा था कि साइन ए एक्स का फॉर्म है तो पी आई के लिए डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, और यहाँ साइन ए एक्स का ही फॉर्म है, उससे कंपेयर करें तो ए की जगह पर 1 है और आपको डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना होता है, यानी कि -1 स्क्वायर से, दैट मीन्स -1 से रिप्लेस कर देंगे तो आपका आएगा -1 -4 साइन एक्स। तो इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम देखें तो ई की पावर 2x अपॉन 2, और ये आपका बनता है 2 इंटू -5, तो माइनस का 10 अपॉन में आ जाएगा और बचा d-2 इंटू साइन एक्स। अभी भी d रह गया है, पी आई को तब तक सॉल्व करना होता है जब तक d रिमूव ना हो जाए, तो इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ये d साइन एक्स आ जाएगा -2 साइन एक्स। d किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को, आपको बताया था d/dx को, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन d/dx, d मतलब d/dx डेरिवेटिव साइन एक्स का, जो कि cos x होगा -2 साइन एक्स। तो ये हमारा यहाँ पर पी आई आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फिर क्या होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है y = CF + PI। तो जैसे ही हम CF और PI को ऐड कर देंगे, CF हमारा क्या था, e⁻x C1 cos 2x + C2 sin 2x, और PI हमारा ये है -e⁻2x / 10 cos x -2 sin x, और इस प्रकार से आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये के ट्यूब में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 2d + 1 × y = e⁻x अपॉन x + 2। इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर CF निकालना होगा, देन PI। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने पढ़ा d को m से रिप्लेस करना है, राइट हैंड साइड को 0 से और y को 1 से, तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² + 2m + 1 = 0। राइट साइड 0 रखा, y को 1 रखा और d को m से रिप्लेस किया तो इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज किया तो m+1 का होल स्क्वायर बना। यहाँ से m की वैल्यू -1 आई, और हमने CF के केसेस लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए सारे। उनमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर m की दोनों वैल्यू में से किसी में भी आयोटा नहीं है, यानी कि दोनों रियल हैं और दोनों रिपीट कर रही हैं। तो रियल एंड रिपीटेड में हमने पढ़ा था कि वैल्यू रिपीट कर रही है, यानी कि पहली m1 है दूसरी भी m1 है, तो CF का केस होता है 2 टाइम रिपीट करने के लिए फार्मूला C1 + C2x e⁻m1x, और m1 की जगह पर कितना है -1, वो रिप्लेस करके CF आ गया। अब हम PI सिंप्लीफाई करेंगे। PI का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर हमारा d² + 2d + 1 इंटू राइट साइड टर्म है हमारी e⁻x अपॉन x + 2। तो इसको जब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अपॉन में जो है ये d+1 का होल स्क्वायर e⁻x इंटू 1 अपॉन x + 2। और आपने अभी डिस्कस किया कि हमने जो केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटू e⁻ax के साथ कोई भी x का फंक्शन जिसे मैं v से डिनोट कर रहा हूँ वो हो। तो PI सॉल्व करने का रूल कहता है e⁻ को बाहर कर देंगे टर्म को, और जहाँ भी आपका d है d को रिप्लेस कर देना है d + a से, चाहे d किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको d को d + a से रिप्लेस कर देना है और बाकी बचे v के साथ सॉल्व करना है। a कहाँ से डिसाइड होगा, e⁻ से। तो यहाँ कंपेयर करें, e⁻ax से कंपेयर करें तो आपको a की जगह पर -1 दिख जाएगा। इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग पहले तो e⁻x को बाहर करेंगे, और ये जो बचा है इसमें d की जगह पर d + a, दैट मीन्स d -1 रिप्लेस कर देंगे, और +1 ऑलरेडी है, और बाकी बचा यानी कि 1 अपॉन x + 2 के साथ इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से अगर हम देखें तो e⁻x और ये ब्रैकेट में 1 अपॉन d² और इंटू 1 अपॉन x + 2 रह जाता है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाई d जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है d/dx, और 1 अपॉन d उसका रेसिप्रोकल यानी कि इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन d² दैट मीन्स 2 टाइम इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक 1 अपॉन d को हटाया, उसकी जगह पर इंटीग्रेशन आ जाएगा x + 2 का 1 टाइम, तो ये आ जाएगा e⁻x 1 अपॉन डी, और x + 2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन, जैसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 अपॉन x + 2 का क्या हो जाएगा, log x + 2। ठीक है, अब एक और 1 अपॉन डी बचा, इसके लिए फिर से 1 अपॉन डी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x + 2 आ जाएगा dx। अब लॉग के इंटीग्रेशन की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लॉग के इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं। भाई 12th क्लास में पढ़ा है, लॉग या tan इनवर्स या इनवर्स फंक्शन का लॉग अकेले का निकालना हो, या इंटीग्रेशन निकालना हो, या लॉग के फंक्शन का निकालना हो, तो आपको एक फंक्शन और इनटू में लेना होता है और आइलेट रूल लगाना होता है, जिसमें से कि आपको इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और ये 1 को सेकंड फंक्शन। और आइलेट रूल क्या कहता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं इसे। तो इसका फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ दैट मीन्स लॉग ऑफ, पहले तो e⁻⁻x को बाहर करें, अब इसमें इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि log x + 2 एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हमारा log x + 2 है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x + 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x और फिर टोटल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e⁻⁻x और ये आ जाएगा x log x + 2 और माइनस इसे x + 2 माइनस x/x + 2 लिख सकते हैं। ये x/x + 2 था, हमने इसे ऐसे लिख लिया x + 2 माइनस 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको दोनों के डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा e⁻x log x + 2 माइनस इसके डिवाइड में ले जाएंगे x + 2 अपॉन x + 2, ये तो 1 हो जाएगा और इसके डिवाइड में -2 अपॉन x + 2 dx। अब इसे इंटीग्रेट करें तो e⁻x log x + 2 माइनस ये डी इसके साथ जाएगा तो 1 इंटू dx और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट x और ये माइनस +2 और 1/x + 2 का इंटीग्रेशन log x + 2। तो इस तरीके से ये हमारा वैल्यू आ जाती है पी आई की। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y = CF + PI। तो CF कितना था हमारा C1 + C2x e⁻⁻x और PI ये था e⁻⁻x x log x + 2 माइनस x प्लस 2 log x + 2, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 4d + 4 × y = 8x² e⁻2x sin 2x। ये क्वेश्चन 2008, 2012, 2014 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, d को m से रिप्लेस करना होगा, राइट साइड 0 और y को 1, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² - 4m + 4 = 0, क्योंकि राइट साइड 0 करा और y को 1 करा और d को m से रिप्लेस किया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी। फैक्टर किया तो m - 2 का होल स्क्वायर बनाइए = 0, तो m - 2 का होल स्क्वायर है यानी कि m - 2 × m - 2 लिख सकते हैं और दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे तो m की दो वैल्यू आएंगी 2 2, दोनों ही रियल हैं और रिपीट कर रही है। तो रियल एंड रिपीट कर रही है तो हमने पढ़ा था कि m1 दो वैल्यू रिपीट कर रही हैं तो उस केस में CF का फार्मूला होता है C1 + C2x e⁻m1x। m1 की जगह पर आपका 2 है, रिप्लेस किया, CF आ गया। अब हम इसका PI सॉल्व करेंगे। PI का फार्मूला क्या होता था, 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर मीन्स y के साथ जो इंटू में d की टर्म लिखी हुई है, d² - 4d + 4, ये 1/ में आएगी, इंटू राइट साइड टर्म, राइट साइड टर्म है 8x² e⁻2x इंटू sin 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब आपको डी को रिमूव करने तक इसे सॉल्व करना है। अब डी को रिमूव करने के लिए हमने रूल जो अभी चल रहा है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो कहता है अगर 2 फंक्शन की प्रोडक्ट है तो PI निकाल सकते हैं, पर यहाँ तो 1 2 3 टर्म की प्रोडक्ट है, ये तो कॉन्स्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा 8। तो चलिए बाकी जो बचा ये d - 2 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं और बाकी जो बचा आपका 3 टर्म की प्रोडक्ट बनी e⁻2x है, x² है और sin 2x है। तो अब PI का 3 टर्म की प्रोडक्ट का तो कोई फार्मूला बना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 टर्म की प्रोडक्ट कंसिडर कर लेंगे, यानी कि e⁻2x एक अलग फंक्शन और ये बाकी बचा ये पूरा Vx। और आप लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा है जिसके क्वेश्चन हम लगा रहे हैं ये, जिसमें कि अगर 1/डेरिवेटिव ऑपरेटर फंक्शन है और e⁻x के साथ कोई x का फंक्शन जिसे हम v बोल रहे हैं और PI सॉल्व करना है तो जस्ट आपको e⁻x से a डिसाइड करते हुए e⁻x को बाहर कर देना है और बाकी बचा जो फंक्शन है उसमें जहाँ भी जैसा भी d है उसको d + a से रिप्लेस करते हुए Vx के साथ सॉल्व करना होता है। तो e⁻x से इसे कंपेयर करेंगे तो आपको a2 दिख रहा है, तो इसको तो बाहर कर देंगे e⁻2x और बाकी जो ऑपरेटर है इसमें d को d + a यानी कि d + 2 से रिप्लेस करेंगे। d की जगह पर d + 2 आया, -2 पहले से ही था तो आपका ये बन जाएगा। बाकी v फंक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग एज इट इज आएगा और v की जगह पर क्या है x² sin 2x, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, = 8e⁻2x और ये बचा आपका 1/d² x² sin 2x। अभी हमने डिस्कस किया कि ये आपका इंटीग्रेशन का काम करेगा 1/d², तो एक 1/d ऐसी रखा और एक 1/d को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर 1 टाइम तो 8e⁻2x। इंटीग्रेट करने के लिए आपको फोरियर सीरीज़ में मैंने फार्मूला बताया था, जब भी 2 फंक्शन की प्रोडक्ट दिखाई दे जिसमें से एक x की पावर की फॉर्म में हो तो उसको इंटीग्रेट करने का सिंपल वाला फार्मूला है कि आप x की पावर वाली जो टर्म है उसे v कंसिडर कीजिएगा और बाकी को u कंसिडर कीजिएगा x की पावर वाले को और बाकी बचा v।
और फार्मूला लगा दीजिए। क्या फार्मूला है? पहले u एज इट इज़, v जो है उसका वन टाइम इंटीग्रेशन जिसे हम v1 से डिनोट कर रहे हैं, पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, और इसका लगातार डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा, यानी कि u का डिफरेंशिएशन du, और इसका नेक्स्ट टर्म में इंटीग्रेशन। तो v1 जो आया था उसी का फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे v2 प्लस फिर माइनस, अगली टर्म फिर क्या आएगी प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलना है। इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर यू, इसका फिर से इंटीग्रेशन लिखना है v3, ऐसे ही प्लस माइनस चलते जाना है। तो आपका यहाँ पर u का काम कर रहा है ये और v का काम कर रहा है ये, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अब इस फार्मूले से। तो पहले u एज इट इज़ दैट मीन्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इस फार्मूले में जब भी फार्मूला लगा रहे हैं और प्लस माइनस कुछ आ रहा है तो इंटू करके आगे नहीं लिखना है। जैसे इन दोनों की इंटू माइनस हम आगे लिख सकते हैं, लिखना नहीं है, फार्मूला लगाने के बाद लिख देना है। तो फार्मूला क्या कह रहा था? पहले यू एज इट इज़ यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर पहली टर्म प्लस नेक्स्ट क्या आएगी माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन हर टर्म में आगे बढ़ता जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन 4, नेक्स्ट टर्म में फिर प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या आएगा प्लस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x का 2 और इसका अगेन इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा cos 2x अपॉन 8, और नेक्स्ट टर्म में आपका फिर से 2 का डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है 8e⁻²x, और ये बचा आपका 1/d को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, अभी डिस्कस किया था। ये बना आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस x/2 साइन 2x, और ये बना आपका प्लस का 1/4 कॉस 2x, और इस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन करना है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 8e⁻²x, फिर से मैं u v फार्मूला लगा रहा हूँ, ये -1/2 को बाहर करते हुए सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉस 2x में u v फार्मूला, तो आपका एक्स स्क्वायर u का काम कर रहा है एज इट इज़, कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 2x अपॉन 2, एक और आएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अगली टर्म आएगी प्लस, इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन 2x अपॉन 8। तो अब ये समाप्त हुआ, ये वाला इंटीग्रेशन समाप्त। फिर इसका भी करना है, तो इसमें भी मैं u v फार्मूला लगा रहा हूँ 1/2 बाहर और x साइन 2x में लगा रहा हूँ, तो x u का काम करेगा पहले एज इट इज़, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस 2x अपॉन 2, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग पहली टर्म प्लस नेक्स्ट माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन 2x अपॉन 2, और नेक्स्ट टर्म में 1 का फिर डिफरेंशिएशन होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। अब इसका करते हैं प्लस, ये आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन 1/4 cos 2x का, तो cos 2x का होगा साइन 2x/2, और ये 4 है पहले से, ये तो 8 आ जाएगा 1/8 साइन 2x। तो इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेशन समाप्त हुआ। अगर हम CF और PI दोनों को ऐड करें तो ये आपका CF था, PI में से हमने e⁻²x सब में से कॉमन लिया ही हुआ था, और ये अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके आपका PI ये बना, दोनों को ऐड करके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2009, 2015 और 2011 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। सॉल्व d² अपॉन dx² माइनस 2dy/dx प्लस 5 इज इक्वल टू x e⁻x इंटू कॉस एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसके लिए पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना, उससे पहले इसे डी नोटेशन में लिखेंगे, d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस करते हुए। तो ये इसकी डी की फॉर्म में नोटेशन आ गई, जैसे ही हमने d/dx को कैपिटल D से रिप्लेस किया तो यहाँ पर कैपिटल D² y आ जाएगा, ये कैपिटल D इंटू वाई आ जाएगा, और y कॉमन लिया तो ये फॉर्म आ गई। अब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनाएंगे और CF ने, तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी हमारी m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, और m-1 का होल स्क्वायर इसके फैक्टर बने, तो m की दो वैल्यू आई 1 1, दोनों ही रियल एंड रिपीटेड है। और रियल एंड रिपीटेड के केस में हमने पढ़ा था, अगर वैल्यू m1 और m1 दो टाइम रिपीट कर रही है, सेम वैल्यू रियल है, तो CF फार्मूला होता है c1 प्लस c2x e⁻m1x। m1 की वैल्यू यहाँ 1 है, वो हमने रिप्लेस कर दी, CF निकाल लिया। अब हम PI सॉल्व का प्रोसेस, PI का प्रोसेस होता है 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, d² माइनस 2d प्लस 1, तो 1 अपॉन में ये ऑपरेटर आएगा इंटू राइट साइड टर्म, ये राइट साइड टर्म है। तो अब इसे सॉल्व करना है PI को। सॉल्व करने के लिए हमने PI का रूल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 टर्म की प्रोडक्ट है तो PI का रूल अप्लाई होगा, 3 के लिए तो रूल है ही नहीं, तो यहाँ 3 टर्म्स की प्रोडक्ट है, इसे 2 में कन्वर्ट करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसे तो हम d-1 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और इसे हम e⁻x इंटू x cos x ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा रूल बन गया, फार्मूला बन गया, कौन सा वाला, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर e⁻ax इंटू एक और फंक्शन vx की फॉर्म। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, e⁻ax को बाहर कर देते हैं, और ऑपरेटर में d की जगह पर जैसा भी d है जिस भी फॉर्म में है उसमें बस वहाँ पर d की जगह पर d प्लस ए रिप्लेस कर देते हैं, और बाकी बचे vx के साथ इसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, ई टू दी पावर एक्स को निकाल कर बाहर करेंगे और ई की पावर एक्स से कंपेयर करें तो ई की पावर एक्स से कंपेयर करने पर ए की जगह पर आपको 1 दिख रहा है, इसलिए अंदर आपको डी को d+1 से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर आपका था d-1 और डी को d+1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा d+1 - 1 का होल स्क्वायर, और बाकी बचा जो है x cos x, इसके साथ इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ई की पावर एक्स ये बचा आपका 1/d² x cos x, और 1/d आपको बताया गया था अभी, ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/d² में से एक 1/d को हमने निकाल लिया और उसे इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसमें हम यूवी फार्मूला लगाएं या आइलेट फार्मूला, कैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आइलेट मतलब बाई पार्ट का फार्मूला इंटीग्रेशन, तो वो भी लगा सकते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मैं यूवी लगा रहा हूँ, ये यू और ये वी। तो पहले यू वाला टर्म एज इट इज़ यानी कि एक्स वाला, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन बढ़ता जाएगा और इसका फिर से इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स। तो इस तरीके से ये आपकी वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, ई टू दी पावर एक्स 1/d, और ये बनता है आपका एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब ये 1/d फिर से आ गया, और एक 1/d किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को। तो ये अंदर वाली टर्म का एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो कर देते हैं भाई, ई टू दी पावर एक्स बाहर है और ये फिर से दो की प्रोडक्ट बन रही है, इसे यू मानेंगे एक्स वाली टर्म को और इसे वी, यू वी फार्मूले से इंटीग्रेट करें तो पहले एक्स एज इट इज़, वी वाले का इंटीग्रेशन यानी कि साइन का माइनस कॉस एक्स, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है तो पहली टर्म प्लस नेक्स्ट क्या आएगी माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन बढ़ता जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका माइनस का साइन एक्स, और नेक्स्ट टर्म में प्लस माइनस फिर प्लस आएगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन समाप्त। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इसका होगा प्लस का साइन एक्स। तो इस प्रकार से आपका ये सिंप्लीफाई करके ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स आ जाएगा, जो आपका पी आई आ जाएगा। और सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर कहें तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा हमारा y = CF प्लस पी आई। तो y = CF था C1 + C2x ई टू दी पावर एक्स, और पी आई आपका आ चुका है ये प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस 2 साइन एक्स। तो इस तरीके से ये फाइनल आपका आंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेक्चर्स में और डिस्कस करेंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको खुद से वीडियो प्राप्त